बाबूजी, आज संजीव रोते रोते अपना सामान बांध रहा था। कल ही तो बाबूजी का सब काम संपन्न हुआ है। जनार्दन बाबू यहाँ इस घर में अकेले रहते थे। मालकिन काफी पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। बाबूजी के बेटा बहू सब सपरिवार मुंबई में रहते थे। वो लोग भी आते जाते रहते थे। बाबूजी भी कभी कभार उनके पास जाते रहते थे, पर मन उनका यहीं बनारस में ही लगता था। वो उस परिवार के पुराने नौकर शंभू जी का बेटा था। इस परिवार में बिल्कुल बेटे की तरह पला बड़ा। शंभू जी बीमार पड़े तो उन्होंने भी उससे बाबूजी और माताजी को नहीं छोड़ने की कसम ले ली थी। आंखें मूंदने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया था। बेटा, बाबूजी का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे इस घर में रखा, पढ़ाया लिखाया और अपने ऑफिस में चपड़ासी भी बनवा दिया। तेरा विवाह इतने शौक से किया, वरना मैं अकेला क्या कर पाता। तुझ बिन माँ के बच्चे को माताजी ने पूरी ममता दी। अब तेरा समय आ गया है, दोनों को कभी मत छोड़ना। और उसने अपना वादा निभाया भी। कभी कभी माया बहुत चिढ़ जाती थी। दिन भर ऑफिस में खटते हो, सुबह शाम इनके घर में हाजिरी बजाते हो। अपने और मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है, वो समझाता था। बाबूजी अकेले हैं। उन्होंने मुझे सदा अपने बेटे की तरह समझा है। मेरी आंख में भी तो पानी है ना, वो तमक जाती। तुमको बेटे की तरह ही तो समझा, बेटा तो नहीं समझा। उनके बेटा बहू तो वहाँ मस्ती करते हैं। हमारे ऊपर उनकी जिम्मेदारी डाल दी है। बस फोन से हालचाल लेकर बेटे का धर्म निभा लेते हैं, पर वो हमेशा उसको अपने तर्कों से शांत कर देता। आज जब वो जा चुके हैं, वो चुपचाप अपनी विदाई की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक भैया भाभी ने उसे बुलाया। सुन संजू, अब बाबूजी तो रहे नहीं, हम लोगों को भी कल वापस होना है। वो सिर झुकाए खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, जी भैया, मैं समझ रहा हूँ। हम सब आज शाम को ही चले जाएंगे। अब आप अपना ताला लगा दो। वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। भैया तो रोने ही लग गए। भाभी जी ने उसका हाथ थाम लिया। देख संजू, तूने ही तो उनके बेटे होने का असली धर्म निभाया है। हम लोगों ने क्या किया है? अब ये घर तुम्हारा है। तुम पहले की तरह यहाँ रहो। वो ठगा सा खड़ा रह गया। दरवाजे की ओर से माया भी झांक रही थी। उन्होंने उसे बुलाया। तुझे शिकायत थी ना, पर बाबूजी ने संजू को अपना बेटा ही माना था। उन्हीं की इच्छा से ये पूरा घर तुमको दे रहे हैं। सदा खुश रहो। वो दोनों रोते रोते बाबूजी की फोटो के आगे लौट गए। आपको एक कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।